वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कवर कर रहे थे, तो अब हम देखेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में आगे क्या क्या है। हम पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आगे हम देखते हैं अब आगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आप सिर्फ वीडियो देख के भी हाइट एंड डिस्टेंस को पूरी तरह कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एनसीईआरटी से हो या फिर एग्जाम्पलर से हो या फिर अदर बुक से भी हो, तो मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे देखते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे, अब आइए एक क्वेश्चन आगे करते हैं। क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस सुनिएगा। जैसे अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है the angle of elevation of top of tower from 2 point on the ground. The angle of elevation of top of tower from 2 points on the ground are complementary. Are क्या? Complementary. And these points are 4 meter and 9 meter away फ्रॉम द टावर। सुनिएगा, एक टावर है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे दो पॉइंट, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और टावर मान लीजिए आपका सी और डी है। ठीक है, एक पॉइंट जो है वो 4 मीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरा पॉइंट जो है वो 9 मीटर के डिस्टेंस पे। करे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टू पॉइंट्स आर कंप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट्री का मतलब है कि एक को अगर आप थीटा मानते हैं तो दूसरा हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ठीक है, कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री। तो आप सप्लीमेंट्री भी जानते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 और कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 90। ओके, तो अब देखिए बड़ा सिंपल था, फिगर बन गया। तो करा देन फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है सेम, और उसमें करा है देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ओके, तो अब आइए देखिए इस टाइप का जो भी फिगर होगा, सपोज पहला डिस्टेंस ए मीटर पे हो और दूसरा डिस्टेंस बी मीटर पे हो, और ये कंप्लीमेंट्री एंगल बनाता हो, तो एक इसमें कंडीशन भी है, एक रिजल्ट है कि h इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी होता है। अगर आप एमसीक्यू में बनाते हैं तो बना सकते हैं ए बी 4 इंटू 9 36, और 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। ये एमसीक्यू में आप कवर कर सकते हैं, लेकिन आइए हम लोग यहां देखते हैं। तो लेट कर लेंगे थोड़ा सा। CD is the height of tower. CD is the height of tower, and B and A are points on the ground. कोई दिक्कत? अब आइए सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, एक इन राइट एंगल ट्राइंगल DCB 10 लगेगा, तो 10 90 माइनस थीटा ये एंगल है, तो ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया CD और बेस हो गया BC। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और परपेंडिकुलर हो गया H, CD का वैल्यू H और BC का वैल्यू 4। इक्वेशन क्या? फर्स्ट। अब बड़ा ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल है DCA 10 थीटा, 10 थीटा, परपेंडिकुलर हो गया CD, बेस पूरा हो जाएगा AC। 10 का 10 थीटा का थीटा, CD का वैल्यू H, BC का वैल्यू 9। इक्वेशन क्या? सेकेंड। दोनों को इनटू कर दीजिए, सिंपल है, फ्रॉम फर्स्ट इनटू सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अपना अपना लैंग्वेज है, जैसे भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इधर हो गया कॉट थीटा इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू, इधर हो गया H बाय 4 इंटू H बाय 9। 10 इंटू कॉट 1, H स्क्वायर बाई 36, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू 36, H इज इक्वल टू 6 मीटर। प्लस माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। अब आइए आगे देखिएगा,
सुनिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिएगा, द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ अ कार फ्रॉम द हाइट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ओके, एंड आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल बिकम्स 60 डिग्री, ओके। क्वेश्चन सुनिएगा, एक टावर है और एक कार है, यहां पे कार, टावर से जब कार को देखा, डिपर्जन मतलब थोड़ा सा ऊपर में ऐसे शो कर दीजिएगा, डिपर्जन मतलब नीचे देखना होता है, ये आपका 30 डिग्री है, ओके। 6 सेकेंड के बाद, 6 सेकेंड के बाद अ कार मूव्स इन एन यूनिफॉर्म स्पीड, एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, ठीक है, उसका स्पीड 19-20 नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद the angle becomes 60 degree, 6 second, after 6 second, then find the time taken by the car to reach the tower from this point, इस पॉइंट से लेके टावर तक के पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए बी सी और ये डी। देखिएगा, इसको आप हाइट मान लीजिए, मान लीजिए कि यहां से यहां तक आने में इसको 30 सेकेंड लगा, 30 सेकेंड, कोई दिक्कत? अब तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, टाइम तो पढ़ नहीं रहे, तो सबसे पहले इस टाइम को हम डिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए स्पीड मानना होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हम स्पीड मानेंगे। यहां देखिए, लेट टाइम टेकन by car from C to B is equal to t second, and speed of car is equal to x meter per second। कोई दिक्कत? अब आप ही बताइए, हमने स्पीड माना x और टाइम है 6, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, tx, ओके। पूरा डिस्टेंस 6x प्लस tx मीटर हो गया। इतना काम करना है, सिंपल है। यहां लिख लीजिएगा, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 6x मीटर, BC इज इक्वल टू tx मीटर, Therefore BD is equal to 6x plus tx मीटर। इतना लिख लीजिएगा, लिखना जरूरी है। अब आइए, नाउ कौन ट्राइंगल है, ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC 1060, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया H और बेस हो गया TX, क्योंकि डिस्टेंस है, इससे कोई लेना देना नहीं है अब, tx, ओके। 1060 का वैल्यू √3 h बाई tx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू निकल जाएगा √3 tx, इक्वेशन क्या, फर्स्ट। अब आइए, अब एक ट्राइंगल लेंगे और वो ट्राइंगल आपका है ABD 1030, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया h, बेस हो गया आपका पूरा 6x प्लस tx, 1030 का वैल्यू 1/√3, h का वैल्यू यहां आपने निकाला है √3 tx बाय 6x प्लस tx, यहां लिख लीजिएगा यूजिंग फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई 3tx इज इक्वल टू 6x प्लस tx, tx इधर आएगा तो 2tx इज इक्वल टू 6x, x से x कट गया, 2 3 जा, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब आगे देखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं, एक ये दोनों का दोनों एनसीईआरटी का लास्ट 15 और 16 क्वेश्चन है, ये 15 नंबर है और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं,
क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा देखिए। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बस बेस्ट है, इससे एग्जाम के व्यू से इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, नॉलेज के लिए आप एक्स्ट्रा जो भी बुक बनाए हो सालों भर वो बहुत अच्छा है। आप आरएस बनाए, आरडी बनाए, जो भी बनाए बहुत अच्छा है, ठीक है, बनाना भी चाहिए। कंपटीशन बहुत टफ, नहीं बनाइएगा दब जाइएगा, क्योंकि लाखों लाखों की भीड़ होती है, फिर भीड़ से निकलना है तो कुछ करना ही होगा, ठीक है। आइए देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है क्या, An aeroplane flies at the height of 1500 root 3 meter. An aeroplane flies at the height of 1500 root 3 meter. Okay? From a point on the ground, the angle of elevation of aeroplane is 60 degree. Okay? After flying 15 second, 15 सेकेंड के बाद एरोप्लेन जो है ना वो 15 सेकेंड के बाद, आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड एट द कांस्टेंट हाइट, द एंगल बिकम्स 30 डिग्री, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। देखिए ये एक एरोप्लेन है यहां पे जो 1500 रूट 3 मीटर के हाइट पे उड़ रहा है, ठीक है। यहां से जब एरोप्लेन को देखा तो एंगल 60 डिग्री था। 15 सेकेंड के बाद, मान लीजिए 15 सेकेंड के बाद एरोप्लेन यहां से यहां पहुंच गया, पहले यहां था अब यहां आ गया, सेम हाइट पे, हाइट चेंज नहीं है उसका, 1500 रूट 3 मीटर, द एंगल बिकम्स 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, निकालने, स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आप ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहां से लेके यहां तक अगर डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो डिस्टेंस निकल जाएगा, तो हमारा टाइम मालूम ही है, स्पीड नहीं निकाल लेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए तो इस डिस्टेंस को मान लीजिए x, अगर इसको आप x मानते हैं तो ये भी आपका x होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, देखिए 90 डिग्री है, पैरेलल ही जाएगा, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। और यहाँ की डिस्टेंस को आप मान लीजिए y, पूरा डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस वाई। ओके, सुनिए अब इतना करने के बाद सिंपल है, नेमिंग कर लीजिए, a b c d e, लेट कर लीजिए थोड़ा सा, लेट a and b are the position of an aeroplane, and e is the point on the ground, सिंपल। अब देखिए सबसे पहले कौन ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल ADE, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADE, tan 60 लगेगा, इसमें 60 है, परपेंडिकुलर बाय बेस 1500 रूट 3 बाय बेस हो गया y, tan 60 का वैल्यू रूट 3, 1500 रूट 3 बाय y, रूट 3 से रूट 3 साफ, नीचे 1 छिपा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y निकल गया 1500। अब आइए, अब बड़ा ट्राइंगल लीजिए, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCE, tan 30, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया 1500 रूट 3 बाय बेस हो गया आपका x प्लस वाई, 1 बाय रूट 3, 1500 रूट 3 बाय x प्लस y का वैल्यू आपने निकाला 1500, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस 1500 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4500, सिंपल। ओके, अब आइए 15 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हो गया 3000। अब आपका डिस्टेंस निकल गया, तो डिस्टेंस निकल गया तो अब आपको स्पीड निकालना है।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस था आपका 3000, एक्स निकालें 3000, टाइम कितना 15 सेकेंड, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। 15 टू जा 20, 200 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से इंटू करेंगे, किलोमीटर पर आवर। 5 चौके 20, 18, 18 4 जा 72, 720 किलोमीटर पर आवर। इसको आप नोट कर सकते हैं। ओके, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह आप ट्रायगो का क्वेश्चन कर सकते हैं। एक स्पीड वाला है, एक कंप्लीमेंट्री एंगल है, एक डिस्टेंस है। बाकी क्वेश्चन एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं है, आप कवर करते हैं तो काफी है, ठीक है। और ये ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट भी नहीं है, बहुत आसान पार्ट है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। एक दो और देखते हैं। देखिए अब हाँ सुनिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा है कि एक जो है काइट उड़ रहा है, ठीक है, काइट। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 100 मीटर, या इसको भी 100 मीटर की, यहां देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एंड the angle of elevation of the kite from a point on the ground is 30 degree, okay, and the length of a string of the kite to the ground is 100 meter, ये दिया हुआ, ठीक है। On the opposite side there is a building of height 20 meter, 20 मीटर, ये 20 मीटर का हाइट बिल्डिंग, ठीक है। The angle of elevation of the top of building from same kite is 45 degree, okay. Then find the length of a string from the kite to the building top। सिंपल, देखिए करना क्या है, आप पूरे को आप ये देखिए, ये 20 तो ये भी 20, ओके। इस पूरे को आप h मान लीजिए, कैपिटल H। इस देखिए यहां ABC DE, ये ट्राइंगल पर कर लीजिए ABC, साइन लगा दीजिएगा, साइन थीटा, उससे आपका क्या निकल जाएगा, AB निकल जाएगा। AB जब निकल जाएगा तो उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो आपका ये AE हो गया था, ये AF निकल जाएगा, ठीक है, AF निकल जाएगा। जब AF मालूम हो जाएगा उसके बाद आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा AFE, दिख रहा है ना। इस ट्राइंगल में फिर क्या करेंगे, साइन 45 लगा देंगे। जैसे ही साइन 45 लगाएंगे तो हमारा AE का लेंथ निकल जाए, कोई दिक्कत, देखिएगा करके, ओके। और देखिए अभी तक कह रहा है क्या, ये तो क्वेश्चन हो गया एक, ये और देखिए एक दो। अब आप लोग घर पे क्वेश्चन कीजिए, मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है क्या, एक बॉय है, बॉय जो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल है। और अब एक बिल्डिंग है इधर जो 30 मीटर का है, कितना मीटर का, 30 मीटर का। सुनिएगा, the angle of elevation of the building from the boy eye is 30 डिग्री। तो यहीं से होगा, लड़का खड़ा है तो आंख यहीं पे होगा, नीचे आंख थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी कि सर नीचे पैर ऊपर होगा, ऐसा तो नहीं है। तो सुनिएगा, तो ये आपका 30 डिग्री है, ओके। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस, ये कुछ दूर चला, सम डिस्टेंस जाने के बाद
द एंगल बिकम्स 60 डिग्री, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, ये डिस्टेंस निकालना है। देखिए इसको आप x मान लीजिए, ये 1.5 है तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, और ये पूरा 30 था आपका, तो 30 में से 1.5 गया तो 28.5। ए बी सी डी ई, थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिएगा। लेट डी इज द हाइट ऑफ बॉय एंड ए एफ इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब सिंपल है, देखिए इसको आप x मानिए, इसको y मानिए, पूरा हो गया x प्लस कितना y। सिंपल, सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ए बी सी 10 60 लगाएंगे, y निकल जाएगा। फिर बड़ा ट्राइंगल लेंगे ए बी डी 10 30 लगाएंगे, x प्लस y का, उसमें y का वैल्यू पुट कर देंगे, x निकल जाएगा। सिंपल है, देखिएगा करके। ओके, आइए अब नेक्स्ट देखिए, कहेगा क्या, एक टावर है जिसका शैडो जो है ना टावर का √3 टाइम्स, अगर ये टावर अगर मान लीजिए h मीटर का है तो टावर का शैडो ये होगा, ये टावर है तो ये क्या होगा, शैडो होगा। तो ये h है तो ये हो जाएगा √3h। ओके, तो कहेगा फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये निकालना है। सिंपल है, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस h बाय √3h, h से h कट जाएगा 1/√3। सिंपल है, tan थीटा का tan थीटा 1/√3 दैट मीन्स tan 30, h थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंपल। ओके, इसको आप नोट कर सकते हैं, एक फिगर देखिएगा ट्राई करके। आइए नेक्स्ट देखिए, सुनिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की है। अ बिल्डिंग इज 60 मीटर हाई फ्रॉम द लेक लेवल, लेक है, झील है, उससे 60 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, ये लेक है, इससे 60 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, ये 60 मीटर ऊंचा। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, ये क्लाउड है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ओके, ये लेक है, यहाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग से क्लाउड को देखा तो एंगल कितना, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द क्लाउड, एंड द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द क्लाउड इमेज इन लेक, क्लाउड है, ये लेक है, लेक है तो लेक क्या होता है, प्लेन मिरर का काम करता है, तो इसका मतलब है कि इसमें इमेज बनेगा, इसका इमेज नीचे बनेगा। एंड द एंगल ऑफ डिपर्जन, यहां से इसके इमेज को देखा तो एंगल 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द लेक लेवल, यहां से इसका हाइट निकालना है, यहां से ये पूरा हाइट निकालना है। देखिए इस ये 60 है तो ये भी 60 होगा, इसको आप h मान लीजिए, पूरा कितना हो जाएगा 60 प्लस h। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप x मान लीजिए। अब आप ही देखिए, ये 60 प्लस h होगा तो ये डिस्टेंस भी 60 प्लस h होगा, क्योंकि लेक जो होता है ना वो प्लेन मिरर होता है, और प्लेन मिरर का काम क्या है कि जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, तो यहां जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इधर भी है, तो ये भी हो जाएगा 60 प्लस h, ये पूरा आपका हो जाएगा 120 प्लस h। देखिए 60 प्लस h ये है और ये 60 है तो 120 प्लस h। यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए सिंपल नेमिंग थोड़ा कर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिएगा। लेट EF is the height of building, EF is the height of building, and A and D are position of cloud।
थोड़ा अपना लैंग्वेज या किसी तरह लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं कि AC इज द हाइट ऑफ क्लाउड एंड D इज द इमेज ऑफ क्लाउड, ऐसा लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। आइए अब सबसे पहले छोटा ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल है आपका ABE। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABE 1030 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया H, बेस हो गया X। 1030 का वैल्यू 1/√3 H बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू √3h। क्वेश्चन क्या? फर्स्ट। अब बड़ा ट्राइंगल DBE, ये भी तो राइट ट्राइंगल बन रहा है, दो ही राइट ट्राइंगल ही है, इधर वाला का कोई वैल्यू ही नहीं क्योंकि ये सब तो निकालना ही नहीं। तो एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया। इन राइट एंगल ट्राइंगल DBE 1060 परपेंडिकुलर हो गया 120 प्लस h और बेस हो गया आपका x। 1060 का वैल्यू √3, 120 प्लस h का 120 प्लस h और x का वैल्यू √3h। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3h इज इक्वल टू 120 प्लस h, h इधर आ जाएगा तो 2h इज इक्वल टू 120, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 60 मीटर। h निकल गया। तो हमारा पूरा क्लाउड का लेंथ निकालना था, दैट मीन्स AC का लेंथ निकालना था। तो AC था 60 प्लस h, दैट मीन्स 60 प्लस 60, दैट मीन्स 120 मीटर, दैट इज द आंसर। देन यू कैन सॉल्व दीज ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आप बस मेहनत करते रहिए, वीडियो से भी पूरी तरह कवर कर सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस को, ठीक है। मैं जितना भी टाइप का क्वेश्चन था मैं आपको कवर कर दिया, आप लोग कंटिन्यू रखिए और इसको बनाइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।